गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग 10वीं कक्षा के एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर वास्तविक संख्या पर डिस्कस करेंगे। क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है और बेसिकली आई थिंक मेरा मानना है कि वास्तविक संख्या के बारे में सभी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। क्लास 5th के बाद जो है जितने भी बच्चे आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख करके वास्तविक संख्या को समझ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेरे हर वीडियोज़ में चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, तो आप वास्तविक संख्या को नए अंदाज में नए तरीके से देखेंगे और आई होप आपको पूरा का पूरा इसमें समझ में आएगा। बेसिकली हम देखते हैं कि बच्चे जूनियर क्लास में भी जो है रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें रट लेते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में समझ नहीं बन पाता है। वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा संख्या कैसे आया, उसकी अवधारणाएं स्पष्ट रूप से वो समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम बेसिकली जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं आती है सभी के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम इसको कई तरीके से कवर करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या, इंग्लिश में इसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जब बच्चे सबसे पहले गणित सीखते हैं तो उसे गिनती सिखाई जाती है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आइए इसको समझते हैं। आपको याद होगा जब आप सबसे पहले गिनती सीखना शुरू किए होंगे तो आप सबसे पहले आपको जो है 1 सिखाया गया होगा, फिर 2 सिखाया गया होगा, फिर 3 सिखाया गया होगा, फिर 4 सिखाया गया होगा। उत्तरोत्तर इसी तरह आपने असंख्य संख्याओं के बारे में पढ़ा है। तो जी हाँ, आपने सही पढ़ा है। गिनती की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जब मानव सभ्यता का विकास हुआ होगा तो नंबर्स का ज़रूरत पड़ा होगा, काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी होगी। तो इसीलिए जो है ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला नंबर जिसका आविष्कार हुआ वो क्या था? गिनती की संख्या थी, प्राकृत संख्या थी। और शून्य का जो है बाद में जो है शून्य की आवश्यकता हुई, उसकी अवधारणा जो है बाद में आई, उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। प्राकृत संख्या के बाद जो है अगला हमारे पास नंबर आता है पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं। यदि हम प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर ले तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। एग्जाम्पल इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इसी तरह से आगे भी बढ़ते रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि यदि हम प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लें तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या का समूह हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है प्राकृत संख्या को और पूर्ण संख्या को आसानी से समझ सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहेंगे। सेकेंड हमारे पास है पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर किसको कहेंगे? यदि हम प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर ले तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। चलिए अब आते हैं हम अगला संख्या पद्धति पर आते हैं, अगला नंबर सिस्टम पे आते हैं। अगला नंबर सिस्टम हमारे पास है
इंटीजर्स। पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। जब हम पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं। कैसी संख्या को? ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं। ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं तो हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। तो हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। आइए तो इसका एग्जाम्पल, तो पूर्णांक संख्या जो है इसको हम संख्या रेखा पे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ 0 ले लिए, इधर बढ़ते जाएगा, धनात्मक संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6, डॉट डॉट इधर -1 -2 -3 -4, डॉट डॉट इधर बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो संख्या हमारे पास है, मतलब ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य, ये तीनों संख्या के समूह को हम क्या कह सकते हैं? पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। चलिए अब अगला आते हैं और उसको देखते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, -4 हो सकता है, 6/5 हो सकता है, 22/7 हो सकता है, एटसेट्रा। इसी तरह का कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा जो है परिमेय संख्या कहलाएगा। अब पांचवा हमारा आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है, निरूपित नहीं किया जा सकता है, उसे अपरिमेय
संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा √2, √3, √5, √7 या वैसा कोई भी संख्या जैसे जिसका पुनरावृत्ति संभव नहीं हो, जैसे 0.12, 112, 1112, तो ऐसी संख्या भी जो है वो अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये एक बेसिक क्लास था और हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे। हम वास्तविक संख्या पर और एक वीडियो जो है वो उसमें जो है विस्तार से आपको वास्तविक संख्या के बारे में और अच्छे से समझाएंगे। देखते रहिए।